हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से assertion एंड रीजन, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये assertion और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर आर टू स्टेटमेंट्स मार्क एज assertion एंड रीजन, रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि आपको assertion बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिए हुए हैं और हम पढ़ते हैं कि assertion क्या बोलती है और रीजन क्या बोलती है, और फिर जो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो हम मार्क करेंगे। तो assertion है India is the largest producer of raw jute and jute goods and stands at the second place as an exporter after the Bangladesh। यानी कि assertion वाली स्टेटमेंट हमारी बोलती है कि जो इंडिया है ना वो रॉ जूट की प्रोडक्शन में सबसे टॉप पे आता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो रॉ जूट का। लेकिन अगर हम बात करें एक्सपोर्ट करने की तो एक्सपोर्ट करने के मामले में बांग्लादेश हमसे बाजी मार के ले गया है और बांग्लादेश नंबर 1 पे है एक्सपोर्ट करने के मामले में। तो देखो ऐसा हो सकता है कि इंडिया प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रोडक्शन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपनी कंट्री के अंदर ही कंज्यूम कर लेता हो, उसको बाहर ना बेचता हो, इसीलिए वो एक्सपोर्ट के मामले में तो सेकेंड नंबर पे आता है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में फर्स्ट नंबर पे आता है। रीज़न है अदर प्रॉब्लम्स आर द रॉ आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही तो है, लेकिन ये रिलेट नहीं कर पा रही किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे को प्रॉब्लम्स गिनवा रहा है कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो जूट इंडस्ट्री को फेस करने वाली होती पड़ती है। वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम सबसे पहले तो ये है कि आउटपुट ऑफ लेबर जो है वो बहुत कम है, यानी कि जो काम करने वाले लेबर हैं वो उतने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क नहीं कर पाते हैं। मे भी हो सकता है कि अंदर वो स्किल्स ना हो अच्छी तरीके से, और इंडिया को फिर बहुत ही स्टिफ कंपटीशन, स्टिफ का मतलब क्या होता है, स्टिफ का मतलब होता है मजबूत, बहुत ही कड़े कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है सिंथेटिक फाइबर जीत जाते हैं और सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, उनकी डिमांड ज़्यादा है, और वहीं जूट का प्रोडक्शन और डिमांड कम होने की वजह से, टफ कॉम्पिटिशन की वजह से जूट इंडस्ट्री बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है कि इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड एक्सपोर्टर है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ रिलेट नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन सही होगा कि बोथ assertion एंड रीजन, यानी कि assertion और रीजन दोनों बिल्कुल सही हैं, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो यू विल हैव टू मार्क ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट था जूट इंडस्ट्री, क्योंकि हम उसकी ही बात कर रहे थे। हम बात करें अगर जूट इंडस्ट्री और कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है, तो देखो सबसे पहली बात शॉर्टेज ऑफ जूट, जूट के रॉ मटेरियल की ना शॉर्टेज भी बहुत है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था ना वो आफ्टर पार्टीशन, यानी कि 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा होता है, तो इंडिया का जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया है वो काफ़ी सारा प्रोड्यूसिंग एरिया ईस्टर्न पाकिस्तान में जा चुका था, जो कि अब बांग्लादेश बन चुका है 1971 के बाद से। तो इंडिया के जब जूट प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया से अलग हो गए हैं आफ्टर पार्टीशन, तो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो कम हो गया है, और प्रोड्यूसिंग एरिया कम हो गया तो जूट का रॉ मटेरियल कम मात्रा में ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए शॉर्टेज ऑफ जूट हमारे को झेलनी पड़ती है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है आउटडेटेड मशीनरी, प्लस जो हम जूट इंडस्ट्री में मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जिसको बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई, यानी कि बिजली की भी हमारे पास पूरी प्रॉपर सप्लाई नहीं है, जिसकी वजह से जो जूट इंडस्ट्री है वो अपना काम एक सही तरीके से, सही ढंग से नहीं कर पाती है। नेक्स्ट है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए जब हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी है, आउटडेटेड मशीनरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और हाई कॉस्ट होने की वजह से जो हम हमारा सामान बेचते हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में भी नहीं होता है, प्लस महंगा भी होता है, तो बिकता भी नहीं है हमारा सामान। तो ये कुछ बहुत बड़ी मेन प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, हमारी जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।